कितने लोगों ने आशीष पाई? क्या नया सीखने को मिला? क्या न्यू आपने याद किया? क्या ऐसी बात आपको सीखने को मिली जिससे आप वहां परमेश्वर, बताइए। वैसे तो हर बार आपको यहाँ नया ही सीखने को मिलता है संडे, पर आपको विशेष क्या समझ आया? बताइए, आया कुछ समझ? क्या आया बेटा? मतलब हम बताया कि संसार विश्वासी और विश्वासी का कोई मेल नहीं है। हाँ, और जैसे कि संसारिक लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं। मतलब अच्छा लगा हमें बहुत कि प्रभु के वचन से हम ये सब सीखे हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, कुंडी लगा दीजिए। प्रभु के वचन को वैल्यू जो वेरी इंपॉर्टेंट बात वो जो थी कि वचन की वैल्यू क्या है? वचन की वैल्यू क्या है? परमेश्वर के वचन की वैल्यू क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको की वचन की वैल्यू। वचन की वैल्यू सबने सीखी। इसकी वैल्यू, इसका आदर, इसकी रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट दिलाती है। आमीन। इस वचन का आदर करना हमें आदर प्राप्त होता है। इस वचन की वैल्यू समझना हमारी वैल्यू बढ़ती है। इस वचन को उत्तम, इस वचन को श्रेष्ठ, इस वचन को ऊपर रखना, इस वचन को ऊपर रखकर आगे चलना, परमेश्वर हमें नीचे नहीं होने देता। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो इस धरती पर हमसे ये बातें करता है। ये वचन हमसे इस धरती पर बातें करता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। जब भी कभी मुझे कोई ऐसा मैसेज या कोई भी वीडियो या कोई भी मेरे सामने कभी ऐसे आ जाती है या कोई ग्रुप में व्हाट्सएप में भेज देता है, तो मैं उसी क्षण परमेश्वर से बातें करने लगता हूं। मैं ये नहीं कि मैं आता हूं और बाइबल उठा के खोलने लग जाता हूं, नो। मैं उसी क्षण परमेश्वर से पूछने लगता हूं कि ये जो बोल रहा है कि प्रभु ये जो पास से ये जो कह रहा है, ये अगुवा बन के बैठा, ये सही है क्या? चाहे प्रभु मुझे एक दिन में जवाब दे, चाहे एक घंटे में जवाब दे, चाहे एक रात, पूरी रात भर ना दे, अगले दिन जवाब दे, लेकिन आपको सच बताऊं, परमेश्वर का जवाब आता है। परमेश्वर कहता है जा और वचन को खोल और वचन को पढ़। मैंने क्या कहा है मेरी सुन, उसकी सुनने से कोई लाभ नहीं। तो विश्व ने क्या सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार में? बहुत से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम, विश्राम दूंगा। मेरा जो अपना, और मुझसे सीखो। किससे सीखो? किससे सीखो? इससे। प्रभु ने कहा मुझसे। तो हमारा टीचर कौन होना चाहिए? उसका पवित्र आत्मा। हमारा टीचर कौन होना चाहिए? परमेश्वर का वचन से हमें सीखना है। सीखना परमेश्वर के वचन से। हमारा टीचर पवित्र आत्मा होना चाहिए, ना कि कोई मनुष्य। तो प्रभु ने बोला मुझसे सीखो। तो मैं प्रभु से जब पूछता हूं तो प्रभु उसका उत्तर जरूर देता है। और मैं धन्य मैं इतना खुश हो जाता हूं कि मेरा परमेश्वर वास्तव में सुनने और बोलने वाला परमेश्वर है। मैं कल एक सिस्टर को, बहन को, बेटी को बोल रहा था कि वो वचन पर विश्वास तो करता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, पर उससे ज्यादा आनंदित तब हो जाता हूं जब अपने सामने वचन को पूरा होता हुआ देखता हूं। सबको पता है ना कि यीशु आएंगे, है ना? लेकिन कितनी खुशी होगी जब हम हम सारे लोग कह रहे हर आंख देखेंगे ना। सबको पता है ना स्वर्ग है, कितनी खुशी होगी जब हम वहां रह रहे होंगे। विश्वास तो है स्वर्ग है, लेकिन और ज्यादा जब हम स्वर्ग जाते हैं तो, है ना? देखिए मैंने क्या कहा कि जब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि कल कोई बेटी आई तो मैंने उन सिस्टर को बोला, मैंने उस बेटी के देखकर मुझे परमेश्वर का वचन याद आया कि वचन कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, नहीं कर नहीं सकता। वचन को मोड़ो मत, ये अंधकार का काम होता है, क्योंकि शैतान मिलावट करके वचन को बताता है। जैसे उसने कहा लिखा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। कैसा लिखा है भजन संहिता में? प्रभु ने ये लिखा है कि जहां कहीं तू जाएगा मेरे दूत तेरी कि तुझे पाँव में ठोकर ना लगे। तो शैतान मिलाता है, मिलावट करता है वचन में गलत तरीके से। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एग्जैक्ट बोलना है। तो मैंने बोला कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले अगर,
सारे संसार को पाए और अपने प्राण की हानि उठाए या उसका प्राण चला जाए तो उसको क्या फायदा होगा। आपने अभिषेक खो दिया, मसा खो दिया, होली स्पिरिट आपने खो दिया, पवित्र आत्मा आपसे अलग हो चुका है, आप दूर दूर तक कहीं नहीं है। और उसके बाद आपको अगर बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो आपने क्या, आपका कोई फायदा है? इसलिए लाजर और धनी व्यक्ति का उदाहरण प्रभु ने दिया कि उसने सब कुछ था उसके पास, लेकिन अंत में कहां था वो? लाजर के पास कुछ भी नहीं था, पर वो कहां था? स्वर्ग में। इसीलिए प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। अब सीखने का अर्थ क्या होता है? मैंने सीखा और उसको वहीं दबा दिया। सीखने का मतलब मैंने सीखा, अप्लाई किया, अब उसके अनुसार चल रहा हूं। आपने हिंदी सीखी है, इंग्लिश सीखी है, यूज करते हो? बोलो। ये लड़की और देख के आप उसे यूज करते हो? इसका फायदा है। सीखने का मतलब ये है कि उसे यूज करना। तो वचन को सीखने का मतलब क्या है कि उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में, उसे यूज करना, उसके अनुसार चलना। इसको कहता है, प्रभु कहता है मुझसे सीखो। आपने अच्छा कंप्यूटर कोर्स करा, आपने मास्टर डिग्री ले ली, एमए कर ली, बीए कर ली, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? चाय बेच रहे हो सड़क पे, तो उसको सीखने का कुछ फायदा हुआ? बोलो। नहीं। आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए और उसके बाद आपने चाय का ठेला लगा लिया, तो क्या कंप्यूटर का इतने साल जो आपने कोर्स किया या आपने जो मेहनत की, जो पढ़ाई की, कोई फायदा हुआ? नहीं। फायदा तो था कि जब आप इंजीनियर बन के इंजीनियर की पोस्ट पे होते। सुन रहे हो? तो प्रभु कहता मुझसे सीखो का अर्थ है कि मुझसे सीख कर उसके अनुसार करो, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार बातें तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। इसके लिए प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वचन बहुत अच्छा है, मैं ज्यादा वचन को लुभाता नहीं हूं, कि परमेश्वर की आज्ञा माननी सीखी और आज्ञा तब तक मानी, ऐसे मानी कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना आज्ञाकारिता रहा, इतनी आज्ञा में बना रहा कि अगर क्रूस की बारी आई तो क्रूस भी उठा लिया, सलीब भी उठा। तो वहां पौलुस क्या कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। स्वभाव को क्या कहेंगे इंग्लिश में? तुम्हारा नेचर, तुम्हारी आदत, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा भी सेम ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने सीख लिया पर मेरा बिहेव वैसा नहीं है, मैंने सीख लिया मेरा नेचर वैसा नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आजकल एक शिक्षा बहुत तेजी से वायरल हो रही है, आजकल एक टीचिंग बड़ी आ रही है। आजकल कुछ पास्टर खड़े हो जाते हैं, सॉरी प्रभु ने क्षमा करना, सीधा ही आजकल दशवांश और दान के ऊपर प्रचार करने लग जाते हैं। देने के लिए नहीं देने के लिए, कि हमें नहीं देना। नए नियम में नहीं बोला गया, नए नियम, ये तो व्यवस्था है। व्यवस्था मीन्स लॉ, पुराना लॉ जो यहूदी लोग फॉलो करते थे। ये दशवांश तो पुराने नियम का है, वो है कानून है। ये तो अब पुराना नियम हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु ने व्यवस्था को मिटा डाला। पर क्या ऐसा वचन में लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप बाइबल पढ़ोगे, कि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो वचन में काटा कूटी करेंगे, मिलावट करके पेश करेंगे वचन को। क्या करेंगे? वचन को मिलाकर अपने फायदे के लिए पेश करेंगे। क्या वचन ये कहता है? क्या कानून परमेश्वर ने हटा दिया है? लॉ हटा दी है? ऐसा लिखा है वचन में? क्या आपने नया नियम पढ़ा है? क्या आप उपवास रख के कभी आपने नया नियम पूरा कंप्लीट किया है?
एक एक वचन प्रभु से पूछा कि प्रभु तेरा वचन क्या कहता है, क्या लॉ हट गई है? अच्छा, तो पुराने नियम में जब व्यवस्था बनी, व्यवस्था में तो शुरू कहां से हुई व्यवस्था कि तू अपने माता पिता का, पहले वचन क्या कहता, तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके, तो फिर ये भी कैंसिल हो चुका, अब तुम किसी को भी ईश्वर मान सकते हैं, क्योंकि ये भी तो व्यवस्था में ही लिखा है। बोलो, पुराने नियम में जो व्यवस्था, व्यवस्था मीन लॉ, परमेश्वर ने जो उन्हें कानून, व्यवस्था मतलब जो उन्होंने, परमेश्वर ने सिखाया था कि तुमने ये कानून, तुम ये मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। तो परमेश्वर ने क्या लिखा, 10 आज्ञा दी, पहले सबसे पहले क्या दी, बोलो, दी थी या नहीं? तो 10 आज्ञा में क्या आज्ञा थी, तुम मुझे छोड़कर माता पिता का और व्यभिचार, चोरी, लालच, तो अब ये सब हम कर सकते हैं क्योंकि अब व्यवस्था के अधीन हम, अब व्यवस्था हम पे लागू, परमेश्वर का कानून हम पे लागू, तो हम व्यभिचार कर सकते हैं, माता पिता का निरादर भी कर सकते हैं, और परमेश्वर को छोड़ के किसी और को भी मान सकते हैं। कई लोग तो जब खाने के चटोरे और जीभ के चटोरे होते हैं ना, रहा नहीं जाता, तो व्यवस्था में लिखा है, अरे तो व्यवस्था थी पहले कि सुअर नहीं खाना, सांप नहीं खाना, चमगादड़ नहीं खाना, अरे अब व्यवस्था के अधीन नहीं है। अब प्रभु ने नए नियम में बोला है, मनुष्य जो कुछ खाता है पेट में जाता है और वॉशरूम के रास्ते, मैंने सही बात है। तो फिर तो आप शराब लीजिए, पिए, सुबह तो टॉयलेट के रास्ते निकल ही जाएगी वो, है ना? और सिगरेट तो पेट में भी नहीं जाती, वो तो मुंह से ही निकल जाती है, नाक से ही धुआं, तो सिगरेट तो हम और पी सकते हैं। पाप कर, मैंने क्या बोला था 26 तारीख को, पाप करने के बाइबल में से निकाले। अच्छा, बपतिस्मा नहीं लेना तो वचन ढूंढना। अच्छा, वचन मिला कहां पर, चोर ने भी बपतिस्मा, तो हम भी मिल गया वचन। अब बीज नहीं बोला, दशवान नहीं बोला, तो वचन ढूंढेंगे। देखो, नए नियम में कहीं नहीं लिखा, नए नियम में कहीं भी दशवान देने के बारे में नहीं लिखा, नए नियम में दशवान ना देने के बारे में नहीं लिखा। मैं बताऊं, देने के बारे में तो लिखा है, नहीं देना ये कहीं नहीं लिखा कि तुमने दशवान नहीं देना। कोई भी मुझे एक बंदा, कोई भी यहां बता दे इसमें से कि ऐसा वचन होना चाहिए कि तुम्हें दशवान नहीं देना, कि पतरस ने लिखा, पौलुस ने लिखा, पढ़ा है कभी नए नियम? नए नियम में कहीं भी ऐसा लिखा है कि तुम्हें दशवान नहीं देना? पर नए नियम में एक जगह लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम्हें चाहिए था वो भी करते रहते और इसे भी ना छोड़ते। कहां लिखा है बताइए? लिखा है। जब यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को डांटते हैं तो क्या कहते हैं, तुम सौंफ, पुदीने और इसका और उसका तो दशवान देते हो, पर तुमने परमेश्वर की जो बातें इंपॉर्टेंट है उसे छोड़ दिया है। दया, विश्वास को चाहिए था, उन्हें भी करते रहते और इसे भी ना। यीशु ने मना तो नहीं करा वहां दशवान देने के लिए, या मना करा? तुम तो लकी हो कि हम तुमसे सौंफ, इलायची, पुदीना नहीं ले रहे। पहले तो लोग एक पहला आटा भी ना, पहला आटा, खेत का पहला अनाज सब देते थे। आटा भी पहला गूंदता था ना, पहले भवन में जाता था। तेल पहले भवन में, चीनी भवन में, ये भवन में, वो भवन में। अगर इतना दो तो मुझे तो एक कमरा दूसरा गोदाम बनाना पड़ेगा। यीशु ने कहा, तुम बोला कि तुम सौंफ का, पढ़ा है? पढ़ा है? हाँ, ऐसे जवाब दो। पर मना किया क्या यीशु ने? ये वचन कहाँ लिखा है? नए नियम में ही है ना। प्रभु ये कहते हैं कि तुम सारा दशवान देते हो, अरे क्या फायदा दशवान मत दो, पर तुम विश्व, पर उन्होंने क्या बोला, चाहिए था वो भी करते और इन्हें भी ना छोड़ते। पर एक वचन मुझे कहीं से ढूंढ के दिखाओ, मत निकाल लो, मैंने भी आज जो, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बीते 26 जनवरी को सरिता ने बोला, पापा जो तुम्हें प्रकाशन, जो बातें परमेश्वर ने तुम्हें अद्भुत दी है वो हमसे शेयर कीजिए। पर मैं इसे शेयर नहीं करता क्योंकि लोगों का मन कठोर हो चुका है। आज भी लोग देखो नहीं आए। अंधकार कितना दुष्ट, कितना चतुर है, क्योंकि परमेश्वर का बीज चुराने आता है वो, और कुछ नहीं। शैतान क्या चुराने आता है बताइए? फ्रिज, टीवी, कूलर। क्या लिखा है? शैतान आता है और वचन को उनमें से, ताकि ऐसा ना हो कहीं वो उस पर क्या ना करें, विश्वास करें।
इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। देखो मेरा माइक कैसे करता है। हाँ पढ़िए, जोर से पढ़िए सब लोग, माइक में पढ़िए भाई। प्रभु का ये दुख नहीं था कि वो दशवान देते हैं, दुख ये था कि उन्होंने न्याय और विश्वास को छोड़ दिया है। मैं क्या सिखाता हूं कि अगर प्रभु पे विश्वास है तो दशवांश बोना, नहीं है तो मैंने कभी ये सिखाया दशवांश दो तुम्हें आशीष मिलेगी, विश्वास करने की भी जरूरत बोलो। मैंने कहा अगर विश्वास है कि वह आकाश के पंछियों को खिलाता तुम्हें भी खिलाएगा, तो बो अपना, उसका बोने का भी एक फायदा है। या कभी ऐसा सिखाया है कि नहीं विश्वास नहीं करना तुमने, क्या बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दशवान बोलते रहो सब, ऐसा बोला कभी नहीं। प्रभु मेरा गवाह है, अगर आप झूठ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। लेकिन तुम दशवान देते हो ठीक है, लेकिन तुम विश्वास और न्याय की बातें भी तो सिखाओ लोगों को। और आगे नीचे देखिए क्या लिखा, पढ़िए। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, और उन्हें भी ना छोड़ते, इन्हें भी और उन्हें भी चाहिए था। दोनों करने के लिए बोला है, बोलो दोनों करने के लिए बोला है, दोनों बोला है। उसे भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। आप प्रभु पे विश्वास करते हो, दशवान देते हो, तो आप दोनों करो। आप किसी का हक मारते हो, चोरी करते हो, आप न्याय से चल रहे हो ना, तो आप दोनों कर रहे हो। दशवान देते हो तो आप दोनों कर रहे हो। तो प्रभु ने दोनों करने के लिए बोला। पर क्या बोलेंगे नए नियम में कोई भी बताओ, ये तो लोग, अरे मैंने भाई ना देने के लिए तुम बाइबल को कुछ भी कह दो, कुछ दिनों में तो कहेंगे अरे बाइबल में तो क्या छोटे कपड़े वालों को क्यों बोलते हो, लड़कियां वो क्या कहते हैं उसे, जो छोट, हाँ अभी कुछ और निकल जाता है, वो पहनती है, उन्हें क्यों मना करते हो? तुम्हारी बाइबल में तो नंगे रहते थे, आदम हवा तो नंगे थे, तो तुम नंगों को देख के क्यों? ऐसा कल्चर बना देंगे कि लोगों को सिखाएंगे वचन से, अरे नंगे भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आदम हवा भी तो नंगे थे, पर गलत, वो वाले नंगे नहीं थे। उनके पास जो वस्त्र थे वो रूहानी वस्त्र थे। नंगे वो तब हुए जब उन्हें पाक करा उन्होंने, तू भी, और एक पत्ते की जरूरत पड़ी, तो उन्हें पहले पत्ते की जरूरत क्यों नहीं थी बताओ? पहले उन्हें अपने एक दूसरे का नंगापन क्यों नहीं दिख रहा था? प्राइवेट चीजें क्यों नहीं दिखी? क्योंकि वो प्रभु के अनुसार चल रहे थे। नहीं, उनके ऊपर पाप नहीं था, तो धार्मिकता का वस्त्र पहना हुए थे। बाइबल में एक धार्मिकता के वस्त्र के बारे में प्रकाशी वाक्य में कि जो जय पाएंगे, परमेश्वर ने धार्मिकता के कपड़े पवित्रता के कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो वो नंगे नहीं थे वाले, जो तुम हमारे वाले वो नंगे वाले नहीं थे। वो नंगे वैसे नंगे नहीं थे, वो नंगे तब हुए जब उन्होंने पाप, क्योंकि जब पाप आया तो धार्मिकता के कपड़े चले गए। प्रभु यीशु ने क्या कहा कलीसिया को कि तू नंगा है, मुझसे कपड़े ले ले। लिखा ऐसा? कल को कोई बड़ा प्रभु का जन्म आ जाए, क्वेश्चन आंसर ना कर ले, मेरी सारी शिक्षा प्रकाशी वाक्य निकालो। थोड़े दिनों में लोग ऐसे होंगे, छोटे कपड़े पहनने से लड़कियों को मत मना करो। तुम्हारी बाइबल में तो आदम हवा नंगे घूमते थे, तब तो कुछ नहीं था। पंद्रह, 16, 17 पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। नहीं तो चलिए 17 पढ़ दीजिए ताकि जल्दी से फिर हो जाएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब आगे पढ़िए।
सबने निकाल लिया, बोलो हालेलुया। तू तुच्छ है, कंगाल है, अभागा है, तू कहता है मुझ पे सब कुछ है, लेकिन तुच्छ है, कंगाल है, और तू क्या है? नंगा है। आगे, इसीलिए मैं हाँ? तुझे सम्मति देता हूँ, तुझे मैं, सम्मति को इंग्लिश में कहेंगे कि तुझे मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मतलब एक तरह से, है ना, टीचिंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आग में ताया हुआ सोना हाँ, मुझसे मोल ले, सोना ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, हाँ, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। क्या ले ले मुझसे? श्वेत वस्त्र। ऐसे नहीं बोलो, फटती है आवाज, वचन मेरे को समझ नहीं आ रहा क्लियर। क्या ले ले? पवित्र वस्त्र ले ले। कौन से वस्त्र ले ले? सफेद। मुझे बताइए, किसने भी कभी भी बाइबल में, जिसने भी स्वर्ग का दर्शन देखा, दूतों को देखा, किसी ने बोला दूत नंगे थे? नहीं। उन्होंने ये कपड़े नहीं पहने हुए थे, फिर कौन से कपड़े थे उनके पास? तो जब स्वर्ग के दूतों के पास श्वेत वस्त्र थे, किस जितने ने भी स्वर्ग दूतों को देखा है, मैंने एक बार देखा है, जितने देखा है उनके व्हाइट वस्त्र बताए गए। तो मतलब स्वर्ग के दूतों को परमेश्वर कपड़े दे रहा था, और पृथ्वी में जो मनुष्य बनाया उन्हें नंगा घुमा रहा था। जब स्वर्ग के दूतों के लिए परमेश्वर ने कपड़े बनाए थे, तो क्या आदम हवा को नंगा छोड़ रखा था? यहाँ पे नंगे घूमो? अरे उनके पास पवित्रता, धार्मिकता के वस्त्र थे, उनके पास कपड़े थे, धार्मिकता के थे। वो नंगे तब हुए जब उन्होंने पाप किया। आदम ने देखा, अरे सबने क्या बांधा? फिर उन्होंने पत्ते बांधे। पत्ते तो सूख जाते, फिर परमेश्वर ने एक जानवर मारा उनके लिए, और उन्हें चमड़े के कपड़े पहना दिए। अभी थोड़े दिनों में मूर्ख, तो परमेश्वर का वचन बिना परमेश्वर की आत्मा के आप कुछ भी बोल दो, ये पूरा नहीं होता। लिखा है परमेश्वर की गुप्त बातें कौन जानता? परमेश्वर का आत्मा जानता है। जब तक पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध, कनेक्टिव नहीं होगी, आप चार्ज होने वाले नहीं हो, आपको सही शिक्षा नहीं मिलेगी। लोग तुम्हें कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाते रहेंगे, चर्चिस में निकालते रहेंगे, ऐसे चर्चों में ठूस देंगे जो उठाने जाने वाली नहीं है, वो यहीं रह जाएंगे, वह लोग यहीं रह जाएंगे, उठाने वाली चर्चों से तुम्हें अलग कर देंगे। ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे दुष्ट प्रचारक, ऐसे दुष्ट अगुवे बन के भेड़ की खाल में भेड़िए होंगे। वो भेड़िए जो चरवाहा की खाल में भेड़िए। वचन में नहीं बोलने को लिखा, वचन में ये नहीं लिखा, वचन में बपतिस्मा। अभी ये पीछे बैठा बेटा इनके घर में गया, 2 बार मैंने प्रचार किया। इनका परिवार पहले से प्रभु को बपतिस्मा नहीं लेते, तो मुझे बोला क्या? तो उनके फादर साहब ने मुझे बोला, पापा ने बोला कि हमारे रिश्तेदार है, सगे, पता नहीं मुझे क्या लगते हैं ये रिश्ते, वो पास्टर है। तो उन्होंने बोला बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है यार, चोर भी स्वर्ग गया है, बपतिस्मा कोई जरूरी। मैंने बोला चोर को तो तुम दिन में 10 बार देखते हो, तो यीशु मसीह को कभी अर्दन नदी में नहीं देख पाते। बस चोर को तुम 10 बार देख रहे हो, पर यीशु मसीह नहीं दिखता तुम्हें कि पहले उसने स्टार्टिंग ही अपनी जिंदगी की बपतिस्मा से की। लिया नहीं लिया यीशु मसीह ने बपतिस्मा? तो यीशु नहीं दिखता, उन्हें चोर दिखता है। अरे मूर्खों, पहले यीशु को देखो कि उसने बपतिस्मा भी लिया, पवित्र आत्मा भी लिया परमेश्वर से, तब परमेश्वर का काम किया। आज क्या सिखा रहे? पवित्र आत्मा भी जरूरी नहीं है। ओ ये अभिषेक कर रहे हैं, ये सब पाखंड है, क्योंकि उन्हें अभिषेक, उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी वचन उठा के आपको चेपेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। अब तो इतने बड़े बड़े प्रचारक बैठ गए कि उनको देखकर मैं कहता वाह। और जब मैं नीचे जब देखता हूं कितने सब्सक्राइबर, और बाप रे, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख अभी, और हमारे 1 साल से अभी 1000 ही ऊपर हुए बस। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है ना कि सकरा है वो मार्ग, कठिन है वो जीवन को जाता है, उस पर थोड़े ही लोग जाते हैं, और चौड़ा है वो रास्ता जहां भीड़ की भीड़। ऐसे प्रचारकों के लाइक भी बढ़िया बढ़िया, कमेंट भी बढ़िया बढ़िया, 2 लाख फॉलोवर, उनको पता है 20 लाख तो हमारे यूट्यूब पे हो गए, अब यही यूट्यूब स्टूडियो खोलो, अब प्रचार करना चालू कर दो। अरे बीज नहीं बोते, दशवान नहीं बोते, अनॉइंटिंग ऑयल कुछ नहीं है तो ऑयल के पीछे लगा रहे, अभिषेक ये फलाना, आप जो मर्जी बोलेंगे वो, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। किससे सीखो? मैं आपको कहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपका आत्मिक टीचर सही नहीं हूं, तो आप प्रभु से सीख सकते हो, पर प्रभु से कैसे सीखोगे बताओ? प्रभु
उतर के सिखाएगा? नहीं, अपने दास के द्वारा। ये अभी प्रभु सिखा रहा है, मैं सिखा रहा हूं, प्रभु उसका आत्मा। पर यूज तो मुझे कर रहा है ना वो। तो शैतान खुद आके सिखाता है क्या? वो भी किसी को यूज करता है। वो भी किसी को यूज कर रहा है। आत्मिक आइज ओपन करो, नंगे नहीं होना हमें कपड़े चाहिए आत्मिक। अरे आदम हवा पाप करने के बाद नंगे हुए भाई, कहेंगे देखना थोड़े दिनों में वचन से निकाल के। कई लोग तो कहते हैं इनके परमेश्वर ने कहा दिन हो जाए रात हो गई, और जब तो सूरज भी नहीं बनाता, चांद भी नहीं बनाता, फिर पहला दिन दूसरा दिन हुआ कैसे? जिस दिन परमेश्वर ने पकड़ के बैठाया ना, और कान ऐटे, अब बता, इधर आए, इधर आए, क्या ससुर है क्या कहे? तुझे मैं बताऊं कि दिन कैसे हुआ था और परमेश्वर से क्या क्वेश्चन कर रहे हो तुम? उसको सूरज चांद की जरूरत नहीं है। लिखा है प्रकाशी वाक्य में कि प्रकाशी वाक्य में स्वर्ग में ना सूरज है ना चांद है, फिर भी रोशनी है, क्योंकि परमेश्वर उसका नूर है वहां का। परमेश्वर खुद इतनी लाइट है कि वहां लाइट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब धरती का निर्माण कर रहा था, खड़ा ही नहीं रहता था वो। जब वो आता था उस समय दिन था, वो बनाता था, वो चला जाता था, एक दिन में एक काम। फिर आया, फिर दिन हो गया, फिर वो बना के चला जाता था अपने स्वर्ग पे। फिर आता था, ऐसे 6 दिन पर वो आया, 7वें दिन वो अपने स्थान पर जाकर स्वर्ग में। तो उसके बाद, क्योंकि 7वें दिन तो उसने सूरज चांद उससे पहले बना दिया। अगर परमेश्वर यहाँ देखिए, कई लोग गवाही देते हैं कि मैं रूम में प्रेयर कर रहा था, अचानक से उस रूम में रोशनी हो गई और मैंने प्रभु की आवाज सुनी। पौलुस क्या कहता है, मैं चल रहा था दोपहर में और इतनी सूरज चमके मेरी चारों ओर, इतनी लाइट थी जैसे सूरज चमक रहे हैं, और मैं जमीन पर गिर गया। तो परमेश्वर आता था, बनाता, जब तक सूरज चांद नहीं थे, परमेश्वर आएगा तो रोशनी हो जाती थी। फिर परमेश्वर बना के जाता था। 7 दिन में बनाई है दुनिया, एक ही दिन में सब कुछ नहीं बनाया परमेश्वर ने। बताइए कि एक दिन में सब कुछ बनाया? नहीं। बोलो नहीं। वो रात में बना रहा था, दिन में बना रहा था? नहीं। बाइबल ढंग से पढ़ी है। पहला दिन उसने बनाया, उसके बाद रात हुई, शाम। वो रात को भी बनाता तो दुनिया सिर्फ मात्र अगर दिन में भी बनाता, रात में बनाता, तो कितने दिन में बन जाती फिर? 7 होते पूरे, 3.5 दिन में सब कुछ रेडी हो गया था। और एक दिन में बनाता तो वो एक दिन में बना सकता था कि नहीं? पेड़ बन जाए, बन गए, नदी बन गए, वो कुछ मिनटों में सब कुछ बना सकता था। पर फिर दिन भी तो फिर मिनटों का ही होता जल्दी। फिर हम कैसे आराम करते, हम कैसे अपने शरीर को आराम करते? वो सब कुछ समय पर करता है। उसने ऐसा बनाया, दिन रात दिन रात। वो आता था, बना के अपने स्वर्गीय स्थान में बैठता था। अब सारी बातें बाइबल में नहीं मिलेगी, ये तो मिलेगा यीशु मसीह पैदा हुआ, फिर उसके बाद 12 साल के बाद कहाँ था नहीं मिलेगा, फिर सीधा वहां मिलेगा कि प्रचार कर रहा, बपतिस्मा लेके। सारी बातें, कुछ बातें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने दासों पर प्रकट करता है। तो लोग भाई से उठा लेते। एक पंडित कह रहा, मतलब एक बैठ के कह रहा, इनका तो बाइबल झूठी है, जब सूरज ही नहीं था, चांद ही नहीं था, तो पहला दिन कैसे हो गया जी? जिन्होंने परमेश्वर को देखा है वो कहते हैं अंधेरे में भी जब परमेश्वर आता है तो रोशनी हो जाती है। वो हमारी, यीशु ने कहा क्या मैं जगत की ज्योति हूं। तो अब यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए कि तू, सुनिए, पढ़िए मत, सुनिए कि तू नंगा है, मुझसे कपड़े ले ले। आपको मूर्ख नहीं बनना भाई, आपको मूर्ख नहीं बनना। अब समय के आपको चतुर बनना है। और चतुर कौन सा? पास्टर के विरुद्ध में नहीं जाना, वो चतुर नहीं, वो तो मूर्ख। चतुर रहना संसार में, आत्मा में अलर्ट रहना है। प्रभु आएगा, चौकन्ने रहना है कि किसी भी बात से तुम्हें कोई बहका ना दे। क्योंकि अब जो ये टाइम चल चुका है, ये झूठे प्रॉफिट, झूठे अगुवे, ये रेडी हो, अब चालू हो चुका है। जगह जगह झूठी बातें का प्रचार होने लगा है। अब प्रचार तेजी से मिल जाएगा तुम्हें। पहले YouTube पे एक भी पास्टर नहीं मिलते थे, अब YouTube खोलते ही पास्टर चालू हो जाते हैं, फेसबुक खोलते ही पास्टर चालू हो जाते हैं, फेसबुक खोलते इंस्टाग्राम खोलते, आज इतने हो जाएंगे। अब तो जो आ रहा प्रॉफिट, यंग छोटे छोटे लड़कों के आगे लगा वो, ये प्रॉफिट, फलाना प्रॉफिट, दिमाग का प्रॉफिट। मैंने अभी तो उसने होश नहीं संभाला, ये प्रॉफिट। आप खोल के देखो, प्रॉफिट मतलब प्रेरित,
प्रेरित कौन थे? पतरस, यूहन्ना, याकूब और प्रेरित। प्रेरित एक बहुत ऊंची पोस्ट होती है, लेवल की पोस्ट होती है, वो इतनी जल्दी नहीं हो कोई। ये आज हमने बाइबल स्टडी करी, कल मैं प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अंत के दिनों में क्या होंगे? झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, उन्हें खड़ा किया नहीं जाएगा, वो खुद ही खड़े। हो जाएंगे। जिनको खुदा खड़ा करता है ना, वो हमेशा बने रहते हैं। हालेलुया। तो बताइए, नए नियम में आइए दोबारा से, क्या लिखा है यहाँ पर? मना है। अब कोई ये कहेगा, अरे ये तो उन्होंने शास्त्री फरीसियों को कहा था, हम इस वचन को हमारे लिए नहीं है, ये तो यहूदियों के लिए है। अगर ये यहूदियों के लिए है, ये वचन यहूदियों के लिए है, तो फिर हम ये मत्ती की किताब क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिर ये बुक हमारे लिए? फिर तो इसमें आगे चल के तो ये भी लिखा है कि मत्ती निकालिए पहला, ये न समझो हाँ, कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप कराने आया हूँ। लोप करने आया हूँ। बस की बाइबल चेंज कर, भारत की बाइबल में कुछ गलत वैसा होता है क्या? बदल जाता है परमेश्वर का वचन। पढ़िए, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की लॉ, परमेश्वर की बातें या भविष्यवक्ताओं ने जो कहा है उनको लोप, उन्हें मिटाने, उन्हें हटाने, लेकिन क्या करने आया हूँ? लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने क्या करने आया हूँ? पूरा। आगे पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ? कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था में से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आगे। इसलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। आगे। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। समझे? जो कोई जो आज्ञा मैं दे रहा हूं, जो बातें मैं कह रहा हूं, अगर उसे मानना सिखाएगा तो वो स्वर्ग में महान, और जो इन्हें मानने से मना करेगा, व्यवस्था चेंज हुई है, ये बात है, सच है। पुरानी व्यवस्था में हम नहीं आते, पर नई व्यवस्था भी तो लागू हुई है। नया कानून प्रभु बना के गया है। वो कानून क्या है? व्यवस्था में था कि तू वह विचार मत करना, ये मत करना। नए कानून में प्रभु ने नए नियम में क्या बताया कि यदि तू आंखों से भी किसी लड़की को गलत देख रहा है तो तू उसके साथ वह विचार कर चुका है। अब आंखों से भी नहीं देखना टकर टकर, क्या मस्त ऐसे भी नहीं, ये नया बन चुका है कानून। क्या बोलो? चेंज हुआ है, लेकिन कानून परमेश्वर ने रद्द नहीं किया। पुरानी व्यवस्था में क्या था? बीवी पसंद नहीं आई, मैं पसंद ना है, तलाक दिया, चल निकल यहाँ से, मुझे पसंद नहीं है तू। नए नियम में प्रभु ने कहा कि मैं कहता हूं कि अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना सिवाय वह विचार के। अगर तुम तलाक देते हो तो तुम दोषी हो। पहले व्यवस्था क्या थी कि तुम तलाक दे सकते हो। पुराने नियम में है, पढ़ोगे कि अगर तुम्हें बीवी के साथ नहीं रहना तो तुम लिखकर तलाक। अब नए नियम में क्या है? तुम तलाक, जिनको प्रभु ने जोड़ा उन्हें अलग, पर तलाक देने का एक कारण होना चाहिए कि अगर वो दूसरे पुरुष के साथ तुमने पकड़ ली है तो तुम उसे छोड़ दो। अगर वो किसी पुरुष के साथ नहीं है तो तुम उसे जीवन भर नहीं छोड़ सकते। अगर तू छोड़ रहा है तो तुझसे पाप करवाता है, और वो अगर पाप कर रही है तो उसका दंड तुझे मिलेगा, क्योंकि वो तो मजबूर है। तुम छोड़ोगे तो किसी तो से शादी करेगी, कवारी तो नहीं रहेगी बेचारी। हाँ, विधवाओं को मैरिज करने का है बाइबल में, अगर उनका पति खत्म हो जाए तो अगर वो नहीं रह सकती तो बाइबल में है कि तू शादी कर ले। अगर वो रह सकती है तो तू अपनी पूरी जिंदगी ऐसी पवित्रताई में गुजार, पर बिना किसी पुरुष के। ये नहीं कि शादी भी नहीं कर रही, अब पुरुष का महान, हाँ मैं यही हूँ। ऐसी विधवा हमारी कल्याणपुरी में है, मैं सच बता रहा हूँ। शादी नहीं करी, पुरुष रख के बैठी है, विधवा की पेंशन भी खा रही है और सुहागनों जैसी जिंदगी भी बिता रही है।
ये वास्तु है, मैं सच बता रहा हूं, मैं ज्यादा ऊंचे बोलना नहीं चाहता। तो ये विधवा है क्या वो? नहीं, नए नियम में क्या है? अब तू आंखों से भी नहीं गंदा देख सकता। तो व्यवस्था वो परमेश्वर ने नहीं कर दी। हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, नए लॉ में, नए में। पुराने नियम में था भेड़ों बकरों बैलों का लहू बहाकर तुम्हारे पाप, अब उसको बदल के प्रभु ने क्या कर दिया है, अब तुम पापों के मानोगे और तुम्हारे पाप क्षमा, तुम्हें बलि देने की जरूरत नहीं है। कि दान वान नहीं देना मना है कि आप दान वान नहीं देना भाई। पर नए नियम में एक कानून है कि जब तू दान दे तो तेरा ये हाथ भी ना ये कर रहा है तो ये भी ना देख, तेरा दान गुप्त में है। यार मना कर दिया यीशु मसीह ने, तुझे अब चर्च में कुछ नहीं देना, पढ़ा रहने दे पास्टर को, कुछ नहीं बोना, कुछ नहीं करना, दान नहीं देना। ये क्या क्या बताइए, क्या सिखा रहे? मैं आपसे वचन नहीं खुलवारों से नहीं पूछ रहा हूँ। क्या मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? जब तू बीज बोए, अपना दशमांश बोए, अपना दान बोए तो तेरा ये हाथ बोए तो ये वाला भी ना देखे। यीशु को अचंबा हुआ, ये सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हाँ और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि पूर्व और पश्चिम में से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमीन। आगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से, अब्राहम इसहाक याकूब के साथ स्वर्ग में रहना ना में, प्रभु ने बोला विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जैसे अब्राहम इसहाक और याकूब का था। वो कहाँ लिखा है वचन में? क्या लिखा है? बहुत से लोग अब्राहम इसहाक और याकूब के साथ कहाँ बैठेंगे? स्वर्ग के। ऐसा क्या किया अब्राहम ने, ऐसा क्या किया इसहाक ने, ऐसा क्या किया याकूब ने? वही तो फॉलो करना है हमें। हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रभु की दासी में चाहता हूँ ऑल्टर पे आ जाए। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, 2 मिनट वर्शिप करेंगे, उसके बाद कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, आंखें बंद करें, क्या ला सकता हूँ, अपने सीट को अपने हाथ में रखें। कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 बोलो शुक्रिया 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 शुक्रिया। चर्च अपना सीट को स्वर्ग की ओर उठाओ प्लीज, आत्मा की बातों को फॉलो करो। जिसमें आपका बीज है, तो मैं चाहता हूँ 2024 में अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमें फाइनेंशियली इस कलीसिया से जुड़े हर एक वफादार, हर एक ईमानदार, हर एक को जिसके अंदर बोने की स्पिरिट है और जो बोना चाहता है वो ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, ओ देखो सीएम क्या ला सकता हूँ, देखो दिया ना बा, कहता तुझे बस शुक्रिया। रिबोना शब्द दिया क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया। चर्च दाऊद कहता है कि मैं गाकर अपनी भेंट देकर
मैं नाच कर डफ तबला बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। चलिए प्रेयर में चलेंगे। मुझे आत्मा ने एक अगुवाई करी है, मुझे अनॉइंटिंग ऑयल दीजिए जरा। काम दा नगाड़ा बहुत शान देने की, इसको इसे उठाइए दान की, इसको खुदा की तूने मेरी अगुवाई की कि इस पे सलीब का निशान बना दूं। चाहता हूं हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, सुनिए, हार्ड वर्क मैं चाहता हूं हमारे बच्चों का खत्म हो। मैं चाहता हूं खुदा उनको अपने बिजनेस, अपनी नौकरी से ब्लेस करे, उन्हें किसी के आगे नहीं है। मेरे सच में मेरा बड़ा मन है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जब वो याकूब की तरह ब्लेस होंगे, अब्राहम की तरह उनको लूट मिलेगी, वो खुदा को जल्दी से जल्दी लाएंगे और कहेंगे, ऐ अब्बा, ऐ पिता, ऐ मलकीसिदक, ऐ महायाजक जो तेरा है, मेरी कसम, तेरी कसम, मैं उसमें से एक सूत भी नहीं रखूंगा, मैं तुझे दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, धन्यवाद मेरे प्रभु, इन हाथों को तूने बोने वाला बनाया है। खुदावन, मैं तेरा नबी होकर दुआ करता हूँ, ये हाथ हमेशा बोने वाले बने रहे, और इनके हाथ की ये जो मुट्ठी है खुदावन, ये खाली ना होने पाए। रिसीव कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत। इनके हाथों पर परमेश्वर स्वर्ग की ओर उठाइए। देखिए ये कमी करते हैं हम लोग, जब मैंने कहा हेवन की ओर उठाइए, क्योंकि मैंने जीनों से ऊपर स्वर्गदूतों को, याकूब कहते हुए ऊपर जाते देखा और ऊपर से नीचे आते देखा। आई एम श्योर वो कुछ लेके जा रहे थे और परमेश्वर की बरकत नीचे लेके आ रहे थे। आई एम श्योर उसने कुछ देखा। खुदावन दुष्ट के आगे ना फैलाएं, इनकी मुट्ठियां तेरे लिए भरी हो, दोनों मुट्ठियां भरी हो प्रभु, इनकी पॉकेट तेरे लिए भरी हो मेरे परमेश्वर, इनके बैंक बैलेंस तेरे लिए भरे हो, इनके खत्ते भरे हो परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे लिए कंगाल बना कि हम धनवान हो जाएं। शुक्रिया। चाहता हूं परमेश्वर की दासी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे जीवते पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, जब तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, जैसे प्रभु हमने तेरे वचन से प्रभु वो कुछ सीखा है मेरे प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, तू कहता है मेरे परमेश्वर कि मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो मेरे परमेश्वर, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, जब हम तेरे पीछे चलते मेरे प्रभु, तेरे वचन की खोज में मैं परमेश्वर हम होते, तेरे वचन में मगन होकर प्रभु, जब हम तेरे बातों को फॉलो करते हैं मेरे प्रभु, तू सच में प्रभु हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है मेरे प्रभु, और अद्भुत तरीके से मेरे परमेश्वर तो हमारी जरूरतों को पूरी करता है मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, तेरे बच्चों के साथ मिलकर प्रभु, तेरा दास तेरे दासी मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जो कुछ मेरे परमेश्वर ये तेरे राज्य में बोते मेरे प्रभु, तेरे वचन को सुनकर प्रभु, जो ये अपनी कमी में से, अपनी घटी में से मेरे प्रभु तेरे राज्य के लिए बोते मेरे परमेश्वर, अब्राहम, याकूब, इजराइल के परमेश्वर मेरे प्रभु, तो अपनी आशीष मेरे प्रभु इनके ऊपर बरसा मेरे प्रभु, और उसका घटी को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में तू दूर कर मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर जो बहुत पता वो बहुत काटता है मेरे प्रभु, उस वचन को तेरे मान कर चलने पाए मेरे परमेश्वर, और उस आशीष को मेरे प्रभु अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाए मेरे परमेश्वर। इनके बीजों को, इनकी जॉबों को मेरे परमेश्वर तू टच कर मेरे प्रभु, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु, हर कभी घटी को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में तू दूर कर मेरे परमेश्वर। इनके बीज, इनके दान दशवांश को प्रभु तू छू मेरे परमेश्वर, और बड़ी गवाही होने के लिए मेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, जो बीमारी में, तकलीफ में मेरे परमेश्वर जो पैसा लगता है मेरे प्रभु, वो आज के बाद परमेश्वर कभी मेरे परमेश्वर तेरे बेटा बेटियों का मेरे परमेश्वर वो बर्बाद ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। वो हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट में परमेश्वर, हर एक दुर्घटना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसिल हो मेरे परमेश्वर, आउट कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, हम आउट कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। हर एक दुर्घटना
मेरे परमेश्वर आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा है मेरे परमेश्वर, जो पैसों को मेरे परमेश्वर बर्बाद करती है मेरे प्रभु, नुकसान करती है मेरे परमेश्वर, वो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर वो कैंसिल हो जाए परमेश्वर, आउट हो जाए मेरे परमेश्वर, आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर। विश्वास करते प्रभु तूने हमारी दुआओं को हाँ और आमीन में मेरे परमेश्वर सुना और उसका उत्तर दिया मसीह यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी प्रार्थनाओं सारी दुआओं को परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।